स्टूडेंट्स, कल हमने रीड कर लिया था कि जो रवि होता है वो उस बैगर को, कौन से बैगर को, जो उनके यहाँ पर वीकली आने लग गया था, उस बैगर को मना करता है कि मेरी मम्मी ने बोला है कि अब आप यहाँ पर मत आया करो, क्यों, अब आप दूसरा घर देख लो, है ना। वो कहाँ बैठा होता है बैगर? नीम ट्री के नीचे। ओके, so let's continue the reading. I'll go. ठीक है, मैं चला जाऊँगा. He said wearily. Only let me have a rest here under this tree. अरे सिर्फ मुझे है ना कुछ समय के लिए रेस्ट करने दो इस ट्री के नीचे. The sun is so hot. जो सन है वो बहुत गर्म है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है. The तार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड. जो रोड है उस पर जो वो तारकोल पड़ा होता है ना, जिससे एकदम से बहुत गर्मी लगती है और गर्मी के दिनों में वो पिघल भी जाता है. तो कहता है रोड पर वो मेल्ट हो गया होगा तार. माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड. मेरे फीट में क्या है? ब्लिस्टर्ड मीन्स छाले पड़ गए. देखो यहाँ पर साइड में इसका मीनिंग दिया हुआ है ब्लिस्टर्ड का. बॉइल्स, बबल्स ऑन द स्किन फ्रॉम बर्न और रबिंग करने से या जलने से जो बबल्स मतलब छाले पड़ जाते हैं उनको बोला गया है. ओके, तो वो कहता है कि मेरे जो पैर हैं वो कैसे हो गए हैं? ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड है, मतलब मेरे पैर में ऑलरेडी छाले पड़ गए हैं. He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. वो अपना पाँव लंबा करके अपने छालों को, ब्लिस्टर्स को दिखाता है, क्योंकि उसके पैर कैसे होते हैं? बेयर, मतलब उसके पास में चप्पल नहीं होती है. I suppose he doesn't have the money to buy chappals. मृदु whispered to मीना. मृदु मीना को कहती है कि शायद उसके पास पैसे नहीं है इसे खरीदने के लिए. रवि, हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर. वो रवि को कहती है कि रवि, क्या घर में कहीं पुरानी कोई चप्पल पड़ी हुई है क्या जो हम इसे दे सकें? आई डोंट नो सैड रवि. रवि कहता है मुझे नहीं पता. माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट. मेरी खुद की इतनी छोटी है, मैं उसे दूंगा तो छोटी पड़ेंगी. और आई हैव गिवन दैम टू हिम. अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तो उसे मेरी ही चप्पल दे देता. एंड हिज फीट वर लार्जर दैन मृदुज एंड मीना. और जो बैगर था उसके जो फीट थे वो मृदु और मीना से भी बड़े थे. द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती. मतलब उसने क्या करा, अपने अपर क्लोथ्स को ऐसे शेकिंग किया, झाड़ा, है ना, और अपनी धोती को टाइट किया. ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड. अपनी आंखों को ऐसे, मतलब इस तरह से वो रोड की तरफ देख रहा था, तो डर लग रहा था कि मैं कैसे इतनी गर्म सड़क पर चलूँगा. और ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट. He needs something on his feet, Meena said, her big eyes filling. It's not fair. मीना को तो रोना आ गया. उसने कहा अरे उसे किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसके पैर में कुछ तो होना चाहिए इतनी गर्मी में. Shh, said Ravi, I am thinking about it. Blubbering, it's not fair, isn't going to help. In 2 minutes he will be frying his feet on the road. What he needs is a pair of chappals. So where do we get them? Come, let's search the house. He pushed मृदु and मीना into the house. रवि ने क्या बोला, अरे उसे इस समय किस चीज़ की ज़रूरत है? चप्पलों की ज़रूरत है, और ये अच्छा नहीं है कि वो मतलब उसकी हम हेल्प ही ना करें. ठीक है, तो वो क्या करता है, मृदु और मीना को कहता है कि चलो अपन घर में ढूंढते हैं, शायद कहीं पर कोई चप्पल पड़ी होगी. जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरांडा. जैसे ही वो वरांडा की तरफ जाते हैं, मृदुज आइज फेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल्स. ओल्ड लुकिंग चप्पल्स पर किसकी निगाह जाती है? मृदु की. शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड. आपको ध्यान है स्टार्टिंग की स्टोरी में ही था कि उसे वो चप्पल दिखी थी जिस पर डस्ट के कारण, वो ब्लैक के कारण, वो ब्लैक कलर था बट वो कैसी हो गई थी? ग्रे हो गई थी, उस पर बहुत डस्ट थी. तो मृदु को वो चीज़ याद आ जाती है क्योंकि उसने वो
नोटिस किया था जब वो आई थी। रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, हुज आर दोज? वो धीरे से रवि से पूछती है, ये चप्पल किसकी है? रवि टर्न एंड ग्लांस्ड एट द शैबी लुकिंग बट स्टोडी ओल्ड स्लीपर्स. He beamed and nodded. These are just the right size, he said, picking them up. Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. क्या होता है, रवि एकदम से मतलब बहुत कुछ बोल नहीं पाता है और एकदम से साइलेंट रहता है और सिर्फ अपनी ऐसी गर्दन हिलाता है और कहता है कि अपन तो इसे ले लेते हैं. क्यों? क्योंकि ये राइट साइज़ है बैगर के लिए, है ना. और मीना और मृदु उसको फॉलो करते हैं और गार्डन की तरफ थोड़ा नर्वस होकर आते हैं. कम ऑन नेक्स्ट पेज. Here said Ravi to the beggar. रवि बैगर को कहता है, dropping the slippers in front of the old man, wear these and don't come back. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left. Muttering a blessing to the children, in a minute he had vanished around the corner of the street. क्या होता है, वो चप्पलों को किसको देता है? बैगर को देता है. बैगर उस चप्पल को पहन लेता है और एक तरह से इस तरह से दिखता है जैसे वो बच्चों को ब्लेसिंग दे रहा है. ओके. द म्यूज़िक मास्टर, आपको याद है ना, म्यूज़िक मास्टर था, कल हमने पढ़ा था, लल्ली को वो वायलिन सिखा रहे थे. ओके. द म्यूज़िक मास्टर came out of the house and took an unappreciative look at the three of them, sitting quietly under the tree, playing marbles. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. क्या होता है, म्यूज़िक मास्टर बाहर आते हैं, मतलब अच्छे से नहीं देखते हैं उन तीनों बच्चों को ज़्यादा, बहुत अच्छा मतलब ऐसा नहीं लगता कि उनको वो अप्रिशिएट कर रहे हैं या कुछ, है ना. तो उनको उसके बाद में वो अपनी चप्पल को ढूंढना शुरू करते हैं. लल्ली, ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स. कुछ समय के बाद वो लल्ली को आवाज़ लगाते हैं. शी हरीड अप टू हिम, वो दौड़कर आती है. हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर? आई रिमेंबर हैविंग कैप्ट दैम हियर. अरे, तुम्हें मेरी चप्पल्स पता है कहाँ पर है? मैंने तो यहीं पर रखी थी, जहाँ तक मुझे याद है मैंने यहीं पर ही रखी थी. Ravi, Mridu and Meena silently watched Lali and the music master search every corner of the veranda. He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. He went on saying they cost a whole month's fees. Do you know? अब क्या होता है, वो साइलेंटली तीनों बच्चे तो वॉच करते हैं, बट जो लल्ली होती है वो म्यूज़िक मास्टर के साथ में सर्च करती है, उसको जगह जगह देखती है. तो म्यूज़िक मास्टर उसको बोलते हैं, तुम्हें पता है वो ब्रांड न्यू थी और उसको ख़रीदने के लिए मैं माउंट रोड की तरफ भी गया था. इसका कितनी कीमत है कि मेरी पूरे महीने की फ़ीस उस पर खर्च हो जाएगी, इतनी महंगी है. Soon Lali went in to tell her mother. लली क्या होता है, उसे चप्पल नहीं मिलती है तो वो अपनी मम्मा के पास जाती है ना. रुक्कुमनी appeared. वो आते हैं looking harassed with पाती following her. पाती के साथ में आते हैं. Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. मतलब ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, अपसेटिंग है कि कोई भी कैसे किसी भी चीज़ को यहाँ से ले गया. So many vendors come to the door. बहुत सारे वेंडर्स आते हैं डोर पर. तो वरीड पाती ने चिंता में बोला, है ना. रुक्कुमनी caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet, went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? तो वो किन की तरफ आती है, रुक्कुमनी उन तीनों बच्चों की तरफ आती कि तुमने शायद देखा हो, तुम पेड़ के नीचे बैठे हुए हो, वरांडा में हो, तो शायद तुमने कहाँ पर, गार्डन में हो, शायद तुमने देखा हो कि वरांडा की तरफ कोई आया था क्या. A sharp V-shaped line has formed between her eyebrows. Another straight, tighter one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. Rukkumani was angry, thought Mridu with a shiver.
She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. She tried to tell herself. वो उनसे जब पूछती है तो बच्चे एकदम साइलेंट रहते हैं और जो मृदु होती है वो उन्हें बताना चाहती है कि मैं खुद से बता दूं कि हम लोगों ने बैगर को वो चप्पल दे दी है. Taking a deep breath, she cried, "Rukkumani, there was a beggar here. Poor thing, he had such boils on his feet." वो एकदम से लंबी सांस लेती है और रुक्कुमणी को कहती है यहाँ पर एक बैगर था, पुअर था, उसके पैरों में छाले थे. सो सैड रुक्कुमणी ग्रीमली, टर्निंग टू रवि. रवि की तरफ टर्न होती है, बोलती तो क्या हुआ, छाले थे तो? यू गैव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल्स टू दैट ओल्ड बैगर हु टर्न्स अप हियर. जो मतलब यहाँ पर आया ओल्ड बैगर, तुमने उसको म्यूजिक मास्टर की चप्पल दे दी. चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन्ड पाती. पाती एकदम बोलती है, चिल्ड्रन उन दिनों अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गैव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयररिंग्स. ही वॉज सो काइंड एंड जनरस. पाती एकदम से कहती है, अरे अम्मा ने उस दिन तुमको स्टोरी सुनाई थी कर्ण की, है ना? वो क्या करता था, कर्ण की कहानी आपने सुनी होगी. अभी लॉकडाउन हुआ था, महाभारत भी आई थिंक देखी होगी. कर्ण क्या करता था, कर्ण बहुत दानवीर था. वो अपनी सभी चीज़ें सबको दान कर देता था, है ना? तो उसको दान करने के लिए जाना जाता है आज भी, है ना? तो बस वो स्टोरी किन्ने सुनी थी, उन तीनों बच्चों ने सुनी थी, उनको अम्मा ने सुनाई थी. ओके. सिली, snapped Rukkumani. Karna didn't give away other people's things. He only gave away his own. अरे मूर्खों, कर्ण अपनी चीज़ें देता था, दूसरों की चीज़ें दान नहीं करता था. But my chappals wouldn't have fitted the beggar's feet. Ravi rushed brassily on. And Amma, if they did fit, would you really not have minded? वो बोलता, अरे मेरी चप्पल तो इतनी छोटी थी, मैं देता कैसे? और अगर मैं दे भी देता तो क्या अम्मा माइंड नहीं करती इस चीज़ को? रवि सैड रुक्कुमणी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट. वो बोलती है, उससे बहुत गुस्सा होती है, बोलती है तुम अंदर जाओ. शी हरीड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल्स. कौन जाती है? रुक्कुमणी अंदर जाती है और एकदम नई चप्पल लेकर आती है गोपू मामा की, तो शायद ही उन्होंने बहुत कम पहनी ही नहीं है. दिस शुड फिट यू सर. वो बोलती है उन म्यूज़िक मास्टर को, ये आपको फिट होगी. प्लीज़ पुट दीज ऑन. आई एम सो सॉरी, my son has been very naughty. The music master's eyes lit up. He put them on, trying not to look too happy. Well, I suppose these will have to do. वो कहता है, मतलब जो म्यूज़िक मास्टर होते हैं वो चप्पल तो ले लेते हैं, बट शो कैसा करते हैं कि जैसे उनको वो चप्पल अच्छी नहीं लगी. These days children have no respect for elders. What to do? अरे आजकल बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते बड़ों का, क्या करें? हनुमान इनcarnate. Only Rama can save such a naughty fellow. Rukmani's eyes flashed. She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. She stood stiff and straight by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. रुक्कुमणी चाहती थी अब म्यूज़िक मास्टर भी वहाँ से चले जाएं. When he had clattered off in his new chappals, she said, "Mridu, come in and have some tiffin. Honestly, how do you children think of such things? तुम बच्चे ऐसा कैसे सोच लेते हो? Thank God your Gopu Mama doesn't wear his chappals to work." अच्छा है कि तुम्हारे गोपू मामा जो है काम के लिए चप्पल नहीं पहनते. As she walked towards the kitchen with मृदु and मीना. जब उसने कब कहा? जब वो मीना और मृदु के साथ में किचन की तरफ जा रही थी. She suddenly began to laugh. वो एकदम से हंसने लगी. But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks. पर है ना, तुम्हारे जो मामा है ना, वो हमेशा जल्दी में रहते हैं, अपने शूज़ और सॉक्स को फेंक देते हैं. And get into his chappals as soon as he comes home. और ऐसा ना हो कि वो घर आए और एकदम से चप्पल मांगने लग जाए, है ना? What's your mama going to say this evening when I tell him give his chappals to the music master? क्या होगा जब मैं उनको ये बताऊंगी कि मैंने तुम्हारी चप्पल तो म्यूज़िक मास्टर को दे दी है. ओके. सो स्टूडेंट्स,
ये स्टोरी तो ख़त्म हो गई, बट इट इज़ वेरी नाइस एंड मोरल विथ स्टोरी, है ना। इसमें क्या मोरल है कि फर्स्ट जो इंसिडेंट था उसमें कैट वाला जो पार्ट था कि कैट को वो छुपा कर रखते, क्यों? अम्मा के डर से कि वो जानवरों को पसंद नहीं करती, उसके लिए वो मिल्क भी छुपा कर लेकर आता है ना। तो एक वो इंसिडेंट था, और एक इसमें बैगर वाला इंसिडेंट है। बैगर वाला इंसिडेंट कैसा है कि उसको खाने के लिए मना कर दिया, कुछ भी नहीं देना है ना। तो मोरल क्या है इस स्टोरी का, वो बच्चे इतने अच्छे होते हैं कि वो नीडी, जो जिन्हें ज़रूरत होती है उनकी मदद करना वो छोटे बच्चे जानते हैं, बट जो घर के बड़े होते हैं वो उन ज़रूरतमंदों की मदद नहीं करना चाहते। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी इस स्टोरी का मोरल क्या है कि हमें जब भी ऐसा लगता है कि ज़रूरतमंद है कोई भी व्यक्ति, तो उसकी मदद ज़रूर करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर टुडे, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम नए लेसन के साथ मिलेंगे। गुड डे।